नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने नीति शतकम के अंतर्गत कुछ पद्यों के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो आगे के पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नीति शतकम के अंतर्गत हमारा जो अगला पद्य है वो इस प्रकार से है कि अधिगत परमार्थान पंडितान मावस्था तृणम इव लघु लक्ष्मीरनेवतान सरुणधि अभिनव मद लेखा श्याम गंड स्थलानाम न भवति विशंतुर वारणम वारणानाम। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत जो हमारे विद्वत जन होते हैं, विद्वान होते हैं, जो तत्व का ज्ञान रखने वाले होते हैं, जो शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले होते हैं, ऐसे उन विद्वानों को हमें सम्मान देना चाहिए। तो इसी की सलाह महाकवि भर्तृहरि हमें यहाँ दे रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं कि अधिगत परमार्थान पंडितान माँ अवमस्था। तो यहाँ कहते हैं कि जो शास्त्रों के तत्व ज्ञान को जानने वाले होते हैं, ऐसे उन विद्वानों का हमें अपमान नहीं करना चाहिए। कि जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, व्याकरण से संबंधित जिनकी वाणी होती है, तो ऐसे उन विद्वत जनों का हमें सम्मान करना चाहिए, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं कि लघु तृणम इव लक्ष्मी तान नैव सरुणधि, कि तिनके के समान तुच्छ जो लक्ष्मी होती है, जो धन होता है, वह या लक्ष्मी ऐसे उन विद्वानों को अपने वश में नहीं कर सकती या उनको बांध नहीं सकती है। कि तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी ऐसे उन विद्वानों को बांध नहीं सकती है। फिर कहते हैं कि अभिनव मद लेखा श्याम गंड स्थलानाम वारणाम विष तंतु वारणाम न भवती। ये जो लक्ष्मी होती है, ये उसी प्रकार से उन विद्वानों को अपने वश में नहीं कर पाती है या बांध के नहीं रख सकती है, जिस प्रकार से नवीन मद लेखा से मलिन कपोल स्थल वाले जो मदमस्त हाथी होते हैं, उनको कोमल कमल की नाल के रेशे बांध करके नहीं रख सकते हैं। कि एक मदमस्त हाथी को जिस प्रकार से कमल की कोमल नाल के द्वारा बांध करके नहीं रखा जा सकता है, उसी प्रकार से तत्व के ज्ञान को जानने वाले विद्वानों को ये तुच्छ लक्ष्मी भी बांध करके नहीं रख सकती है। तो इसलिए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि ऐसे विद्वानों का हमें सम्मान करना चाहिए, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे जो विद्वान होते हैं ये आत्मलीन रहते हैं, दुनिया की मोह माया से ये परे रहते हैं, दूर रहते हैं, और संसार का वैभव जो होता है वो इनको तुच्छ लगने लगता है। तो इसलिए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि जो तत्व को जानने वाले विद्वान होते हैं, ऐसे विद्वानों का हमें अपमान नहीं करना चाहिए। कि तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी ऐसे उन विद्वानों को उसी प्रकार से बांध करके नहीं रख सकती है, जिस प्रकार से नवीन मद लेखा से मलिन कपोल स्थल वाले मदमस्त हाथी को कमल के कोमल नाल के द्वारा बांधकर नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार से इन विद्वानों को भी लक्ष्मी बांध करके या अपने वश में नहीं कर सकती है। तो इसी का वर्णन यहाँ इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए। अम्भोजिनीवन विहार विलासमेव हंसस्य हंति नितराम कुपीत विदहता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वेदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम अशो समर्थ है। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत जो विद्वत जन होते हैं, उनका अपहरण कोई भी नहीं कर सकता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो यहाँ कहते हैं कवि कि नितराम कुपीत है, अर्थात अत्यधिक क्रोधित होने पर विधाता जो ईश्वर है, जो ब्रह्मा है, हंस के अम्भोजिनीवन विहार विलासम एव हंति, कि वो इस हंस को
कमल वन में विचरण करने से रोक सकते हैं, कि अत्यधिक क्रोधित होने पर भी ब्रह्मा हंस को कमल वन में विचरण करने से रोक सकते हैं। उनको वह उसका जो विचरण करना है उसको वह नष्ट कर सकते हैं। लेकिन तू असौ अस्य दुग्ध जल भेद विदौ प्रसिद्धा वेदज्ञ कीर्तिम अपहर्तुम न समर्थ है। लेकिन दूध और जल को अलग अलग करने की जो कीर्ति उस हंस को प्राप्त है, उस कीर्ति को भगवान ब्रह्मा भी दूर नहीं कर सकते हैं या उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। यदि ब्रह्मा या ईश्वर क्रोधित भी हो जाए तो हंस को कमल वन में विचरण करने का जो उसका सुख होता है, उस सुख को वो नष्ट कर सकते हैं। लेकिन जो दूध और जल को अलग अलग करने का जो कला होती है हंस में, जो उसकी कीर्ति होती है, उस कीर्ति को ईश्वर नष्ट नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार से जो विद्वज्जन होते हैं वो उनके जो गुण होते हैं, उनके गुणों का कोई भी अपहरण नहीं कर सकता है, उनके गुणों को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है कि जो विद्वज्जन होते हैं, विद्वानों के अंतर्गत जो गुण होते हैं उनके, उन गुणों को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। तो इस पद्य के अंतर्गत विद्वानों के गुणों का अपहरण कोई भी नहीं कर सकता है, इसी का वर्णन किया गया है। अगला पद्य देखिए। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वलः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृतः मूर्धजः वाणेका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षयन्ते खलु भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। अब यहाँ स्थिति बताई है कि जो वाणी जो होती है वह व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम आभूषण होता है। अन्य जो भी व्यक्ति के शारीरिक आभूषण होते हैं वो एक न एक दिन नष्ट हो जाते हैं या सभी नष्ट होने वाले होते हैं, लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण होता है व्यक्ति का वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। उस वाणी रूपी आभूषण को ही अन्य समस्त आभूषणों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो उसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो देखिए, कहते हैं केयूराणि पुरुषम न भूषयन्ति, कि जो कयूराणी अर्थात जो बाजूबंद आदि आभूषण होते हैं ये व्यक्ति की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। केयूराणि पुरुषम न भूषयन्ति, कि बाजूबंद आदि जो आभूषण होते हैं ये मनुष्य को अलंकृत या सुशोभित नहीं करते हैं। चंद्रोज्ज्वलः हारा ने, और जो चंद्रमा के प्रकाश के समान उज्जवल जो हार होते हैं वो भी उस व्यक्ति की शोभा को या कांति को नहीं बढ़ाते हैं। स्नानम ने, और न स्नान व्यक्ति की शोभा को बढ़ाता है। विलेपनम ने, और न ही चंदन आदि का लेप उस व्यक्ति की कांति को बढ़ाता है। कुसुमम ने, और न ही फूल आदि व्यक्ति की शोभा को बढ़ाते हैं। अलंकृतः मूर्धजा न भूषयन्ति, और न ही संवारे हुए बाल आदि जो हैं वो भी उस व्यक्ति की शोभा को बढ़ाते हैं। फिर कहते हैं एका वाणी पुरुषम, एक वाणी है जो कि पुरुषम व्यक्ति की समलंकरोति, जो कि अलंकार को बढ़ाती अर्थात उसको सुशोभित करती है। या संस्कृता धार्यते, जो कि संस्कार के द्वारा ही धारण होती है। ये जो वाणी होती है ये व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ आभूषण होता है, जो कि व्यक्ति की कांति को, शोभा को, कीर्ति को बढ़ाता है। और यह वाणी जो है वो संस्कार के द्वारा ही धारण की जाती है। भूषणानि क्षयन्ते खलु, और अन्य जो भूषण है, जो अर्थात जो आभूषण आदि हैं वो निश्चित रूप से ही क्या है, नष्ट वाले होते हैं अर्थात नष्ट होने वाले होते हैं। वागभूषणम सततम भूषणम, लेकिन जो वाणी रूपी जो आभूषण है वह कभी भी नष्ट नहीं होता है, वह सदैव बना रहता है और वह स्थायी आभूषण होता है। तो यहाँ जो वाणी रूपी आभूषण है उसे व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम आभूषण बताया गया है। तो महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि जो बाजूबंद आदि आभूषण होते हैं ये व्यक्ति की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं
और चंद्रमा की जो प्रकाश होता है, उज्जवल प्रकाश होता है, उससे युक्त जो हार आदि होते हैं वो भी व्यक्ति की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। न स्नान व्यक्ति की शोभा को बढ़ाता है, न ही चंदन आदि का लेप व्यक्ति की शोभा को बढ़ाता है, और न फूल आदि व्यक्ति की शोभा को बढ़ाता है, न ही संवारे हुए बाल व्यक्ति की शोभा को बढ़ाते हैं। एक वाणी होती है जो कि व्याकरण आदि से शुद्ध होती है, व्याकरण आदि से युक्त होती है, वह वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है, उसकी शोभा को बढ़ाती है, उसकी कीर्ति को बढ़ाती है। और यह वाणी जो है वो संस्कार के द्वारा ही धारण की जाती है। अन्य जो आभूषण होते हैं वो निश्चित रूप से ही नष्ट होने वाले होते हैं, क्षीण होने वाले होते हैं, लेकिन यह जो वाणी रूपी आभूषण है ये स्थायी आभूषण होता है, यह कभी भी नष्ट नहीं होने वाला होता है। तो इस प्रकार से इस पद्य के अंतर्गत वाणी को समस्त आभूषणों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो इसी का वर्णन महाकवि भर्तृहरि ने इस पद्य के अंतर्गत किया है। अगला पद्य देखिए। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परम देवतम विद्या राजसु पूज्यन्ते न ही धर्म विद्या विहीनः पशुः। अब यहाँ पर विद्या का महत्व क्या होता है, उसी महत्व का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो देखिए, भर्तृहरि कहते हैं कि विद्या नरस्य अधिकम रूपम, कि विद्या जो है वो मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ रूप होता है। प्रच्छन्न अर्थात निगूढ़ होता है, गहरा होता है, और गुप्तम धनम अर्थात वह गुप्त धन होता है, अर्थात सुरक्षित धन होता है। कि हाँ, विद्या जो होती है उसके महत्व का वर्णन करते हुए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि विद्या जो होती है वह मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ रूप, निगूढ़ अर्थात प्रच्छन्न और गुप्त धन होता है। विद्या भोग करी, विद्या भोगों को देने वाली है, अर्थात भोगों का आस्वादन कराने वाली होती है। यश है सुख करी, यश है अर्थात यश को बढ़ाने वाली होती है। सुख करी, सुख को प्रदान करने वाली होती है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु कही जाती है। विद्या विदेश गमने बंधुजन है, विद्या जो होती है विदेश जाने पर या प्रवास के काल में बंधु के समान व्यवहार करती है। फिर कहते हैं विद्या परम देवत्वम, और विद्या जो होती है वो परम देवता के स्वरूप होती है, देवता के समान होती है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या जो होती है वो राजाओं में पूजी जाती है। न ही धनम, धन नहीं पूजा जाता। विद्या विहीन पशु अस्ति, और विद्या से रहित कोई मनुष्य है तो वह पशु ही होता है, अर्थात पशु के समान होता है। यहाँ विद्या के महत्व को बताते हुए भर्तृहरि कहते हैं कि विद्या मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ रूप, प्रच्छन्न अर्थात निगूढ़ एवं गुप्त धन होता है। विद्या जो है वो भोगों का आस्वादन कराने वाली होती है। विद्या जो है वो यश को बढ़ाने वाली होती है। विद्या जो है वो सुख का प्रदान करने वाली होती है। विद्या गुरुओं की भी गुरु कही गई है। और प्रवास काल में विदेश गमन करने पर विद्या बंधु के समान व्यवहार करती है। और विद्या जो होती है वो परम देवता का स्वरूप होती है। और जो विद्या होती है वह राजाओं में पूजी जाती है, राजाओं में धन नहीं पूजा जाता है। इसलिए विद्या से विहीन या रहित जो मनुष्य होता है वह पशु अस्ति, वह पशु होता है। जिसके पास विद्या नहीं होती है वह इस संसार में पशु के समान ही विचरण करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। क्षांतिश्चेत कवचेन किम किम अरिभिः क्रोधो अस्ति चेत एहिना ज्ञातिश्चेदनलेन किम यदि सुहृद व्याशोधै किम फलम किम सर्पैर्यदि दुर्जनः किमु धनैर्विद्यानवध्या यदि व्रीडा चेत किम भूषणै सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम।
अब यहाँ स्थिति बताई है कि जो विद्या होती है उसी का वर्णन किया गया है, उसी की महिमा का वर्णन करते हुए सुकविता का जो जिसमें कला होती है उसके महत्व के बारे में बताया गया है। उसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि के द्वारा किया गया है। तो देखिए स्थिति क्या है। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि देहिनाम क्षांति चेत, यदि मनुष्यों में क्षांति है अर्थात क्षमाशीलता है, कवचेन किम, तो फिर कवच से क्या प्रयोजन होता है। यदि व्यक्ति के अंतर्गत क्षमा करने की जो कला होती है, कोई क्षमा होती है, शांति होती है, तो फिर कवच का कोई प्रयोजन नहीं होता है। तो भर्तृहरि कहते हैं कि यदि मानव के पास, मनुष्य के पास क्षमा है तो कवच से क्या प्रयोजन। फिर कहते हैं क्रोध है अस्ति चेत, यदि क्रोध है अरिभि किम, तो शत्रु से क्या प्रयोजन। यदि व्यक्ति के पास क्रोध है तो शत्रु से क्या प्रयोजन। ज्ञाति चेत, यदि बंधु बांधव आदि हैं तो अनलेन किम, तो अग्नि से क्या प्रयोजन। यदि सुहृद है, यदि सुहृद है अर्थात अच्छा मित्र है, तो दिव्य औषधि किम फलम, तो दिव्य औषधियों का क्या प्रयोजन है, क्या फल है। यदि दुर्जनः, यदि दुर्जन व्यक्ति है, सर्पै किम, तो सर्प से क्या प्रयोजन। यदि अनवध्या विद्या, यदि दोष से रहित विद्या है, तो धनै किमु, तो धन से क्या प्रयोजन। व्रीड़ा चेत, यदि व्यक्ति के पास लज्जा है तो भूषणै किमु, तो आभूषण का क्या प्रयोजन। यदि सुकविता अस्ति, यदि सुकविता है, अच्छी कविता लिखने की जो कला है, तो तरही, तो फिर राज्येन किम, तो फिर राज्य से क्या प्रयोजन है। तो इस प्रकार से जो सुकविता की जो महिमा होती है, या सुकविता या कविता लिखने की जो कला किसी व्यक्ति के पास होती है, तो उस सुकविता की महिमा का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो महाकवि भर्तृहरि कहते हैं यदि मनुष्य के पास शांति है, क्षमा है, तो फिर कवच से क्या प्रयोजन है। फिर कहते हैं यदि क्रोध है, मनुष्य के पास क्रोध है, तो फिर शत्रु से क्या प्रयोजन। यदि मनुष्य के पास अच्छे बंधु बांधव हैं तो अग्नि से क्या प्रयोजन। यदि व्यक्ति के पास बंधु बांधव जन है तो अग्नि से क्या प्रयोजन है। यदि सुहृद अर्थात अच्छा मित्र है तो दिव्य औषधियों का क्या फल है, उसका क्या प्रयोजन है। यदि व्यक्ति के पास दुर्जन व्यक्ति है तो फिर सर्प से क्या प्रयोजन है। यदि व्यक्ति के पास दोष से रहित विद्या है तो फिर धन से क्या प्रयोजन है। और यदि व्यक्ति के पास लज्जा है तो फिर उसे अन्य आभूषण से क्या प्रयोजन है। और यदि व्यक्ति के पास सुकविता है तो फिर राज्य से क्या प्रयोजन होता है। तो इस प्रकार से सुकविता की महिमा का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने साठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जवम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने दृष्टता ये चैव पुरुषा कलासु कुशलाश्चेतेषु एव लोक स्थिति। अब यहाँ पर स्थिति बताई है कि जो व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करता है अर्थात शत्रुओं के प्रति शत्रुता जैसा व्यवहार करता है और नारी के प्रति धृष्टता या प्रगल्भता जैसा व्यवहार करता है आदि जो गुण बताए हैं, ये व्यक्ति के पास यदि ये गुण हैं तो इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा ही यह संसार की स्थिति बनी हुई है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि करते हैं। तो भर्तृहरि कहते हैं कि स्वजने दाक्षिण्यम, कि जो व्यक्ति अपने आत्मीय जन जो होते हैं, जो स्वजन होते हैं, उनके प्रति दाक्षिण्यम उदारता का भाव रखते हैं। जो अपने स्वजनों के प्रति या उनके साथ में उदारता का भाव रखते हैं। फिर कहते हैं परिजने दया, और परिजनों के प्रति दया का भाव रखते हैं। दुर्जने सदा साठ्यम, और दुर्जनों के प्रति साठ्य का व्यवहार रखते हैं। साठ्य का मतलब होता है जैसा व्यवहार किया जाए उसके बदले वैसा ही व्यवहार करना। तो दुर्जन के प्रति साठ्य का व्यवहार किया जाए, उनके जैसा ही व्यवहार उनके प्रति किया जाए। साधु जने प्रीति, सज्जनों के प्रति या साधु जनों के प्रति प्रीति अर्थात स्नेह का व्यवहार रखता है। नृप जने नय है, और राजाओं के प्रति
नीति का व्यवहार रखता है। विद्वज्जने आर्जवम और विद्वानों के प्रति सरलता का भाव रखता है। शत्रुजने शौर्यम शत्रुओं के प्रति शौर्य का व्यवहार रखता है। गुरुजने क्षमा गुरुजनों के साथ में सहनशीलता का भाव रखता है। नारी जने धृष्टता और नारियों के प्रति धृष्टता अर्थात प्रगल्भता का व्यवहार रखता है। ये च पुरुषा एवं कलासु कुशलः सन्ति यदि कोई व्यक्ति इन कलाओं में कुशल है, तेषु एव लोक स्थिति तो उन्हीं के इस प्रकार के व्यवहार से ही इस संसार की जो मर्यादा है वह बनी हुई है, उन्हीं से ये संसार या लोक स्थिति बनी हुई है। यदि व्यक्ति में इस प्रकार के गुण होते हैं तो उन व्यक्ति के इस प्रकार के व्यवहार करने से ही इस संसार की स्थिति बनी हुई है या लोक स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि जो अपने स्वजनों के प्रति आत्मीयता का व्यवहार रखता है या उदारता का व्यवहार रखता है, जो परिजनों के प्रति दया का भाव रखता है, जो दुर्जनों के प्रति साठ्य का व्यवहार रखता है, जो साधुजनों के प्रति स्नेह का व्यवहार रखता है, जो राजाओं के प्रति नीति का व्यवहार रखता है, विद्वानों के प्रति जो सरलता का भाव रखता है, शत्रुओं के प्रति जो शौर्य का व्यवहार रखता है, गुरुजनों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार रखता है और नारियों के प्रति धृष्टता का व्यवहार रखता है, यदि कोई व्यक्ति इन कलाओं में कुशल है तो उन्हीं के द्वारा ही इस संसार की स्थिति बनी हुई है या इस संसार की मर्यादा टिकी हुई है, बनी हुई है। तो इस प्रकार का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। जाड्यम धियो हरति सिंचरति वाची सत्यम मानोन्नति दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। इस पद्य के अंतर्गत जो सत्संगति होती है, अच्छी संगति होती है, उसी का वर्णन या उसी का महत्व इस पद्य में बताया गया है। तो महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि सत्संगति अर्थात जो अच्छी संगति होती है, सत्संगति पुंसाम अर्थात विद्वानों की या मनुष्यों की, दिय है अर्थात बुद्धि की, जाड्यम हरती जड़ता को हरती है। सत्संगति जो होती है मनुष्यों के बुद्धि की जड़ता का हरण करती है या उसको दूर करती है। वाची सत्यम सिंचती वाणी में सत्य का संचार करती है। मानोन्नति दिशती और दिशा में उस व्यक्ति के सम्मान को बढ़ाती है, मान को बढ़ाती है। पापम अपाकरोति और पाप को नष्ट करती है। चेत प्रसादयति और जो मन होता है उसमें आनंद का संचार करती है। दिक्षु कीर्ति तनोति और जो दिशाओं में उस व्यक्ति की कीर्ति को फैलाती है, उसका प्रसार करती है। तत्कथ्यम तो कहिए सत्संगति पुंसाम कि सत्संगति मनुष्यों का किम न करोति क्या नहीं करती है। तो इस प्रकार से सत्संगति का जो महत्व होता है उसका वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो भर्तृहरि कहते हैं कि सत्संगति जो होती है वह मनुष्यों की बुद्धि की जड़ता को दूर करती है। सत्संगति जो होती है वो मनुष्य की वाणी में सत्य का संचार करती है। सत्संगति जो है वो व्यक्ति की समस्त दिशाओं में सम्मान को बढ़ाती है। सत्संगति जो होती है व्यक्ति के पाप को नष्ट करती है, दूर करती है। सत्संगति व्यक्ति के मन में प्रसन्नता को उत्पन्न करती है और सत्संगति जो है वो समस्त दिशाओं में व्यक्ति की कीर्ति को फैलाती है। तो फिर बताइए कि सत्संगति जो है वो मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती है। तो इस प्रकार से सत्संगति जो है वो मनुष्य का हमेशा कल्याण ही करती है। तो इस प्रकार का भाव इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने बताया है। तो आज की क्लास में हमने नीति शतकम के अंतर्गत कुछ पद्यों के ऊपर चर्चा की है। अगली क्लास में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य होंगे उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।